मातृशक्ति विराजमान है, मैं वहां से बात प्रारंभ करूंगा। बंगाल में जो घटना हुई उसकी कम से कम कितनी सजा होनी चाहिए, मैंने अपनी कविता में लिखी। जो हमारी डॉक्टर, जो हमारी मातृशक्ति के साथ जो घटना हुई, मैंने इसमें लिखा कि उसको कितनी कम से कम सजा होनी चाहिए। यहाँ पर मातृशक्ति भी बैठी और आप भी बैठे, मेरी बात का समर्थन करिएगा। अगर कोई कानून हमको हमारा अधिकार दिलाने में या हमारी रक्षा करने में असमर्थ होता है तो मैं कानून से हटकर एक बात कहना चाहता हूं कि वहां कानून हाथ में लेना कोई अपराध नहीं है। हमारे बीच में आए और अपनी बात आप तक पहुंचाएं। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिएगा। पुष्प। सबसे पहले इस वीर भूमि राजस्थान को प्रणाम करता हूं। भाई साहब इसका बेस बढ़ाइएगा थोड़ा। नोखा नगर स्थापना के 97 वर्ष पूर्ण होने के इस पावन उपलक्ष्य पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में चौधरी सुगत चंद जी पारक एवं महाराजा गंगा सिंह जी की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे कवि कुल शिरोमणि परम श्रद्धेय दादा ओमपाल जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान समस्त कविगण, श्रोतागणों में उपस्थित मेरे हम उम्र युवा दोस्त एवं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूँ। मित्रों, ये राजस्थान की धरती वो धरती है, मुगल काल से लेकर तो अंग्रेजी काल तक और वर्तमान समय में भी अगर शत्रुओं को अपना 56 इंच सीना और सरहदों पर अगर कोई सीना तान कर सबसे ज्यादा परमवीर और शूरवीर देने वाली अगर कोई धरती है तो ये परम भूमि, पावन भूमि राजस्थान। मेरे युवा दोस्त बैठे हुए हैं। शिवम अंबर जी की 2 पंक्तियां है कि कवि सम्मेलन जैसी महफिलें, ये कवि सम्मेलन, जैसे बौद्धिक सम्मेलन हमको देते क्या है। वो कहते हैं कि पांव कब मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिले सिलसिलों से मिलते हैं, और कॉलेज में डिग्रियां मिलती है मगर तहजीब और तरीके इन महफिलों से मिलते हैं। मातृशक्ति विराजमान है, मैं वहां से बात प्रारंभ करूंगा। बंगाल में जो घटना हुई उसकी कम से कम कितनी सजा होनी चाहिए, मैंने अपनी कविता में लिखी। जो हमारी डॉक्टर, जो हमारी मातृशक्ति के साथ जो घटना हुई, मैंने इसमें लिखा कि उसको कितनी कम से कम सजा होनी चाहिए। यहाँ पर मातृशक्ति भी बैठी और आप भी बैठे, मेरी बात का समर्थन करिएगा। अगर कोई कानून हमको हमारा अधिकार दिलाने में या हमारी रक्षा करने में असमर्थ होता है तो मैं कानून से हटकर एक बात कहना चाहता हूं कि वहां कानून हाथ में लेना कोई अपराध नहीं है। उन बाजुओं को काट दो, उन बाजुओं को काट दो जो चीर द्रौपदी का खींचते, दंड दो उन्हें भी जो ये दृश्य देख आंखें मीचते, और देश में दुष्कर्मियों को दंड इतना सख्त दो कि केश धोने द्रौपदी को दुशासन का रक्त दो। केश धोने द्रौपदी को दुशासन का रक्त दो। तो हे द्रौपदी को वस्त्र देने वाले, मैं भगवान कृष्ण से कहना चाहता हूं कि द्रौपदी को वस्त्र देने वाले अब द्रौपदी को अस्त्र दो। जो दुर्योधन की जंगा चीर दे ऐसे प्रबल तुम शस्त्र दो। जो दुर्योधन की जंगा चीर दे ऐसे प्रबल तुम शस्त्र दो। आज कितनी द्रौपदी या वस्त्र तुझसे मांगती, शत्रुओं का नाश करने तेरे शस्त्र तुझसे मांगती। तो कलयुग के प्रेम को हे कृष्ण अपने प्रेम की मिसाल दो। प्यार संकुचित सा हो गया उसे आकार अब विशाल दो। प्यार संकुचित सा हो गया, प्यार संकुचित सा हो गया उसे आकार अब विशाल दो। क्यों? क्योंकि घूमते हैं अब भी दरिंदे बन परिंदे देश में। लगता है रावण छुपा है फिर से इनके भेष में। तो हे मां सीता फिर से लक्ष्मण रेखा पार मत करो। रावण द्वार पर खड़ा है तुम उस पर विश्वास मत करो। अरे लक्ष्मण ने कर्तव्य अदा कर दिया था लक्ष्मण रेखा खींचकर, परमा तुमने रावण को भिक्षा दी अपनी आंखें मीच कर। परमा तुमने रावण को भिक्षा दी अपनी आंखें मीच कर। परमा तुमने रावण को भिक्षा दी अपनी आंखें मीच कर। पर ये कौन सा देश है मित्रों, कहां जन्म लिया है हमने। अरे कहां महल और कहां जंगल, फिर सच्चाई का घर कैसा। भाई में हो संस्कार भरत से तो सिंहासन को डर कैसा। अरे फिर साजिशें खुद साजिश के साए में घिर जाती है, और होकर विवश राम को लेने कैकई जंगल जाती है। होकर विवश राम को लेने कैकई जंगल जाती है। और ये पंक्तियां इसलिए कह रहा हूं मित्रों, शत्रु कितना भी छोटा हो हमें उसे कभी कमजोर से ही समझना चाहिए। कि शत्रु भले कितना छोटा हो
उसको कमजोर समझना नादानी है, क्योंकि एक महल की रानी ने दासी की बातें मानी है और एक मंथरा के आगे पूरी अयोध्या हारी थी। एक मंथरा के आगे पूरी अयोध्या हारी थी। कैकेयी की दो शर्तें दशरथ की दौलत पर भारी थी। कैकेयी की दो शर्तें दशरथ की दौलत पर भारी थी। लेकिन मित्रों, ये भारत भूमि एक ऐसी गजब की मिट्टी है, राजस्थान जिसका उदाहरण है मित्रों। ये देश किनसे मिलकर बनता है? इस धरती पर जन्म लेने वाले पशु पक्षियों के हृदय का स्पंदन भी भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलता है। दो उदाहरण आपके बीच रखता हूं मित्रों। कौन थे वो लोग? अरे जो सच्चे देशभक्त थे, जो सोने जैसे शुद्ध थे, देश के दर्द पर जो परशुराम जैसे क्रुद्ध थे, फड़कती थी जिनकी बाजुएं अन्याय के विरुद्ध में, वो जटायु बन भिड़े थे रावण से युद्ध में। अरे कट गई थी बाजुएं, कट गई थी बाजुएं, कट गई थी बाजुएं, लेकिन जटायु मौन था। वो राष्ट्रहित में मिट गया, वरना राम उसका कौन था? वो राष्ट्रहित में मिट गया, राष्ट्रहित में मिट गया, राम उसका कौन था? और चार पंक्तियां आपकी धरती से उठाइए मित्रों, सम्मान देना उसको कि प्राण पुष्प जिनके राष्ट्र देवता के हित चढ़े, अन्याय के विरुद्ध जो दुश्मनों से भिड़ पड़े, जिनके कदम हिले नहीं, जो भिड़ पड़े थे काल पे, नाम उनके लिख लिए थे काल ने कपाल पे। मर गया चेतक मगर, मर गया चेतक मगर, वो राणा को बचा गया। वो घोड़ा होकर मातृभूमि का नमक चुका गया, वो घोड़ा होकर मातृभूमि का नमक चुका गया, वो घोड़ा होकर मातृभूमि का नमक चुका गया। और ऐसे ही नहीं चुकाया मित्रों नमक। कौन थे राणा? मित्रों, गर्व करना अपने आप पर कि आपने किस धरती पर जन्म लिया है। मैं इस कविता को पूरे स्वाभिमान के साथ पूरे देश में गाता हूं। मित्रों, जब भारत का हर मस्तक दिल्ली के आगे नतमस्तक था, तब इसी धरती का वो बेटा जिसको अकबर ने यहां तक कह दिया था मित्रों कि राणा तू तो सिर्फ मुंह से इतना कह दे कि मैं तुझे भारत का राजा मानता हूं, मैं तुझे आधे भारत का राजा बना दूंगा। उस व्यक्तित्व ने उसे राजा मानना था दूर, अपने मुंह से राजा कहना भी स्वीकार नहीं किया। उस धरती पर जन्म लिया है मित्रों आपने। कौन थे राणा? मित्रों, 22 वर्षों तक अरावली के जंगलों में भटक भटक कर जिसने घास की रोटियां खाई, लेकिन कभी अकबर की सेना का, अकबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया। उसी का स्वयं का सगा भाई उसी के खिलाफ अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी उसका धैर्य नहीं डोलता। जिसकी 11 वर्ष की पुत्री चंपा भूख से तड़प तड़प कर उसकी हथेलियों पर दम तोड़ देती है, उस व्यक्तित्व का नाम था महाराणा प्रताप। कौन थे राणा और कैसी थी हल्दी घाटी? मैंने एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश की मित्रों, आपके बीच रखना चाहता हूँ। यात्रा करना मेरे साथ उस युग की, उस स्वाभिमान की और भारत भूमि के उस लाल की। मैं कविता पढ़ने से पहले बार बार कहता हूं कि मैं ईश्वर की पूजा करने से पहले इन लोगों की पूजा करना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर आज हमारे मंदिरों में भगवान है तो इनके कारण है मित्रों। आज अगर हमारे मंदिरों में भगवान है तो इनके कारण है। कौन थे राणा? अरे मित्रों, वो बलिदानी राहों का फूल बना, शत्रु की राहों का शूल बना। क्यों बलिदानी राहों का फूल बना, शत्रु की राहों का शूल बना? माँ तेरी मिट्टी पर मिटकर तेरे मस्तक की वो धूल बना। तेरे लिए महलों को त्याग वनों की घास चबाना पसंद किया, जंगलों में भटका लेकिन सिंहों का द्वंद किया। अरे जब भारत का हर मस्तक दिल्ली के आगे नतमस्तक था, उस वक्त अकबर से भी ऊंचा राणा तेरा मस्तक था। उस वक्त अकबर से भी ऊंचा, उस वक्त अकबर से भी ऊंचा राणा तेरा मस्तक था। उस वक्त अकबर से भी ऊंचा राणा तेरा मस्तक था। क्यों? क्योंकि उसके मन में स्वयं भवानी जाग उठी थी, रणचंडी की ज्वाला बनकर नृत्य कर उठी, काल भैरवी मुंडों की माला बनकर। उसके पूर्वजों की शौर्य कथाएं उसमें शौर्य जगाती थी। राणा सांगा के तनके उसको घाव दिखाती थी। विजय स्तंभ चित्तौड़ का उसमें चित्कारे भरता था, शत्रु का मर्दन करने हुंकारे भरता था। सिंहों की मांग में देख भेड़िए वो व्याकुल हो जाता था। इसकी रच को लगा शिखा पर वो खुद में खो जाता था। उसकी आंखें रोज बहाती दो मोती इसकी रच पर, उसकी आंखें रोज बहाती दो मोती इसकी रच पर। उसके आगे अकबर छोटा लगता चढ़कर भी अपने गज पर। उसके आगे अकबर छोटा लगता, उसके आगे अकबर छोटा लगता चढ़कर भी अपने गज पर। अरे जब अपने मातृभूमि की दुत्कार सुनी उसने, उसके आंचल के तार तार की जब चित्कार सुनी उसने, छोड़ बिछोना मखमल का वो मिट्टी पर ही सोता था। देख दुर्दशा भारत माँ की वो मन ही मन रोता था। अरे मंदिरों के घंटे घड़ियालों की किलकारी जब उसने देखी, शोभित से सींचे बागों की फुलवारी जब उसने देखी, उसमें राजपुताना शौर्य जगह फिर मार हिलोरे सागर सा। अकबर चाहता था ले जाना जिसको घर सा, पर उसकी लहरों में दिल्ली का सिंहासन खो
जाता था, उसका गर्जन सुनकर मानो महाकाल सो जाता था। उस चेतक वाले ने पूरे भारत को चैतन्य किया। उस चेतक वाले ने पूरे भारत को चैतन्य किया। अपने भाले के दम पर इस भारत भू को धन्य किया। अपने भाले के दम पर इस भारत भू को धन्य किया। अपने भाले के दम पर इस भारत भू को धन्य किया। अरे जब हल्दी घाटी की मिट्टी ने हल्दी बनूस राणा का श्रृंगार किया होगा। एक छोटी सी कल्पना लिखी मित्रों मैंने इस कविता में। वो हल्दी घाटी की पीली मिट्टी जब वो चेतक के पैरों से उड़ी होगी, उसने महाराणा प्रताप के बदन से स्पर्श किया होगा, उस मिट्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी होगी। आपकी मिट्टी का गौरव गा रहा हो मित्रों। जब हल्दी घाटी की मिट्टी ने हल्दी बनूस राणा का श्रृंगार किया होगा, उस रणभूमि ने नववधू सा राणा से प्यार किया होगा, तब संग्राम की बेला भी मधुर मिलन की बेला में परिणित हुई होगी। नहा रक्त से हल्दी घाटी फिर से नीत हुई होगी। उस दिन अरावली की हरियाली में अद्भुत जोश रहा होगा। पाकर ऐसा वीर उसे ना अपना होश रहा होगा, जिसके चरणों की गज ने उसका कण पावन कर डाला। अरावली के भीड़ों को सबका मन भावन कर डाला। अरावली के भीड़ों को सबका मन भावन कर डाला। अरावली के भीड़ों को सबका मन भावन कर डाला। पर देख दशा राणा की घाटी घुट घुट कर रोती थी। पता नहीं कब सूरज उगता कब शाम वहां पर होती थी। उस अंधियारे में जब राणा की भूखी बिटिया रोती थी, ऐसा लगता उस क्षण को ही सुबह वहां पर होती थी। उसके बच्चे भूखे सोते, पत्नी नंगे पांव चली। ऐसा लगा श्री राम के फिर जान की साथ चली। ऐसा लगा श्री राम के फिर जान की साथ चली। राणा का शौर्य देखा, भारत ने पत्नी का त्याग नहीं देखा। फुलवारी के पीछे उसका उजड़ा बाग नहीं देखा। सावन की हरियाली देखी, पतझड़ का दर्द नहीं देखा। मातृभूमि पर मिटने वाला ऐसा मर्द नहीं देखा। मातृभूमि पर मिटने वाला ऐसा मर्द नहीं देखा। मातृभूमि पर मिटने वाला ऐसा मर्द नहीं देखा। जब राणा भूखे सोते थे, पत्नी नींद बहाती थी। पता नहीं उस राणा को भी नींद कहां से आती थी, पर हृदय भी नहीं रो पाते थे। रुदन के राग वहां, सृष्टि विचलित हो जाती थी। देख हरिश्चंद्र सा त्याग वहां, जहां सिंदूर अंगार बना था राणा के अपमान का बदला लेने। जैसे सती दक्ष के द्वार खड़ी थी खुद की आहुति देने। उसके मन में पद्मिनी के पद चिन्हों का ध्यान रहा होगा, या पन्ना के पुत्र चंदन का उसको मान रहा होगा, या सत्यवान और सावित्री की उसके मन में कथा जागती होगी। यह देख तपस्या उस राणा की मृत्यु भाग उठी होगी। यह देख तपस्या उस राणा की मृत्यु भाग उठी होगी। और इस कविता का सबसे मार्मिक प्रसंग देता हूं मित्रों आपको। राणा की 11 वर्ष की पुत्री चंपा, जो खुद कई दिनों से भूखी थी, जंगल का एक आदिवासी घास की बनी 2 रोटियां लाकर देता है, और चंपा उन दोनों की दोनों रोटियों को एक बड़े से पत्थर के नीचे छिपाकर रख देती है। वो इसलिए कि अगर मेरा कल को 4 साल का छोटा भाई अमर सिंह रोएगा तो मैं उसे उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर खिलाऊंगी। मित्रों कहते हैं कि उसी बीच राणा के द्वार पर एक अतिथि आता है। महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी पुत्री चंपा से कहते हैं कि चंपा, आज इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब मेरे द्वार से कोई भूखा लौटेगा। वो पुत्री दोनों की दोनों रोटियों को अपने पिताजी के हाथों में रखते हुए कहती है, पिताजी मैं आज भी आपका वचन नहीं टूटने दूंगी। और जब स्वयं मूर्छित होकर राणा की हथेलियों पर अपनी अंतिम सांसें गिनती है, तो राणा व्याकुल होकर चंपा से कहते हैं कि चंपा, मैं अपने स्वाभिमान के लिए अपने बच्चों की बलि नहीं दे सकता। मैं अकबर के आगे आत्मसमर्पण करने के लिए पत्र लिखता हूं। तो पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, क्या आप एक चंपा की मृत्यु से विचलित होकर अकबर के आगे आत्मसमर्पण करोगे? तो उन लाखों वीरों का क्या होगा जो आपके कहने पर देश के लिए शहीद हुए। आप मेरी मृत्यु का शोक मत मनाइए, आप मेरी मृत्यु का उत्सव मनाइए, क्योंकि चंपा अब अपने मातृभूमि पर अर्पण होने जा रही है। उस भाव को लिखा मित्रों, कैसी भावना रही होगी वो। अरे जब भूखी चंपा ने राणा की हथेलियों पर दम तोड़ा था, अरे जब भूखी चंपा ने राणा की हथेलियों पर दम तोड़ा था, उन दुर्धर्ष दुर्दिनों ने राणा के विश्वास को तोड़ा था। अरे उस तपस्वी की तपस्या को रोटी के टुकड़ों ने ललकारा था। शत्रु जिसे छू न सका उसे भूख ने मारा था। जिसे भूख थी शत्रुओं की, उसे पेट की भूख सता उठी होगी। चंपा की दुर्दशा उसे दिल्ली का रास्ता दिखा उठी होगी। पर पिता की देख टूटती भीष्म प्रतिज्ञा चंपा की सोई सांसें बोल उठी। राणा की सारी भावुकता को अपने 2 शब्दों में तोल उठी कि क्या एक चंपा की खातिर अपनी धरती से मुख मोड़ोगे? क्या एक चंपा की
खातिर अपनी रघुकुल की रीति तोड़ोगे? हे श्री राम के कुलभूषण, इतने जल्दी विचलित मत होना, मेरी मृत्यु का दुखड़ा अकबर के आगे मत रोना। अरे फूल समझकर अर्पण कर दो इस चंपा को अपनी धरती पर, देवता फूल बरसाएंगे फिर तात हमारी धरती पर। देवता फूल बरसाएंगे फिर तात हमारी धरती पर। देवता फूल बरसाएंगे फिर तात हमारी धरती पर। सुनकर चंपा की बातें फिर राणा की आंखों के आंसू चमक उठे, उसके मन के भाव हृदय में नक्षत्रों से दमक उठे। चंपा की आंखों के पानी ने राणा के पानी को ललकारा था, जैसे करुणा ने वीरता पर अपना शस्त्र उभारा था। पानी चंपा की आंखों में था, पानी चंपा की आंखों में था, पानी चंपा की आंखों में था, पर अकबर पानी पानी था। देख त्याग उस अवगढ़दानी का, पूरा भारत अभिमानी था। देख त्याग उस अवगढ़दानी का, पूरा भारत अभिमानी था। देख त्याग उस अवगढ़दानी का, पूरा भारत अभिमानी था। पर क्या हुआ था मित्रों? हल्दी घाटी का परिणाम, अरावली के वो भील जिनने प्रताप को प्रतापी बनाया, क्या योगदान था उनका उन गढ़िया लोहारों का? सुनना मित्रों, जब भीलों के तीरों से मुगलों ने खुद को छलनी होते देखा होगा, कि जब भीलों के तीरों से मुगलों ने खुद को छलनी होते देखा होगा, चेतक को अपनी सेना पर चढ़ते देखा होगा, अपने भाले चेतक को अपनी सेना पर चढ़ते देखा होगा, राणा के भाले से अपने भालों को कटते देखा होगा, अपनी आंखों के आगे अपनी सेना को बटते देखा होगा, तब अकबर की आंखों के भी तारे टूट गए होंगे। देख शौर्य राणा का, उसके छक्के छूट गए होंगे, पाकर समाचार उसके दिल के टुकड़े चार हुए होंगे। देख वीरता राणा की मुगल लाचार हुए होंगे, पर पकड़ सके ना उस सिंह को जिससे अकबर डरता था, जिसकी घाटी में दिल्ली का राजा पानी भरता था। यह दृश्य देख भारत मां तेरे आंसू निकल गए होंगे, उस घायल घाटी के सारे पत्थर पिघल गए होंगे, उस घायल घाटी के सारे, उस घायल घाटी के सारे पत्थर पिघल गए होंगे, उस घायल घाटी के सारे पत्थर पिघल गए होंगे। और इस कविता का अंतिम बंद लेकर जाता हूं मित्रों। राणा की कविता हो, उसमें चेतक का गौरव गाना हो, तो शायद शौर्य का कहानी हो। इतिहास बताता है राणा के कवच का, राणा के भाले का और राणा की तलवारों का वजन अगर करे तो 80 किलो का भाला था उनका, 72 किलो का कवच था उनका। दोनों तलवारें और भालों का वजन करे तो 206 किलो का वजन वो लेकर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हो चेतक कैसा रहा होगा जो इन दोनों को लेकर चलता था। उसके सम्मान में पंक्तियां है मित्रों, कि जिस चेतक के कदमों से राणा आगे बढ़ते थे, कि जिस चेतक के कदमों से राणा आगे बढ़ते थे, धरा विहल हो जाती उसके कदम जहां पर पड़ते थे। घायल थे राणा पर उसने साथ नहीं छोड़ा, प्राण कंठ की तहरी पर विश्वास नहीं तोड़ा। अरे पहले सुरक्षित पहुंचाया राणा को, फिर अपना दम तोड़ दिया। अंतिम बार देखा उन्हें, फिर अपना मुख मोड़ लिया। अरे जिसके कंधों पर भार भारत का, उसने उसका भार उठाया था। ऐसा लगा शिव का नंदी खुद चेतक बनकर आया था। ऐसा लगा शिव का नंदी खुद चेतक बनकर आया था। उसकी पशुता में जाने कैसी मत वाली मस्ती थी, वतन पर मिटने वाली और राणा से ऊंची हस्ती थी। अरे ऐसे वीर पुत्र की भारत माँ ने स्वयं आरती की होगी, अपनी गोदी में सर रखकर स्वयं पालकी की होगी, अपने आंचल की छाया से उसका मुखमंडल ढाका होगा, अपने हृदय से लगाकर उसके भावों को भापा होगा, और अपने हाथों की थपकियों से उसने लोरी गाई होगी। सुख से निद्रा उस वीर पुत्र को तब जाकर आई होगी। तो ये धरती सदा सदा ही चेतक तेरी ऋणी रहेगी। ये हल्दी घाटी युगों युगों तक तेरी कथा कहेगी। ये हल्दी घाटी युगों युगों तक तेरी कथा कहेगी। ये हल्दी घाटी